नमस्कार, मैं वृंदा। कुछ दिन पहले मैं बीकानेर में थी जब मैंने नोट किया कि सड़कों पर जगह जगह रीडिंग रूम्स के बोर्ड और उनके विज्ञापन लगे हुए हैं। आपने भी अपने शहरों में ऐसे रीडिंग रूम्स देखे होंगे। तो मैंने सोचा कि इन रीडिंग रूम्स में जाकर देखा जाए कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र यहाँ क्यों आते हैं, यहाँ उन्हें ऐसा क्या मिलता है जिसके लिए वो अपने घर, अपने किराए के कमरे और अपने पीजीज को छोड़कर रोज़ाना चले आते हैं। इन रीडिंग रूम्स और इन कोचिंग सेंटर्स में जो सच्चाई देखने को मिलती है उसका सामना इस देश के करोड़ों लड़के लड़कियां रोज़ाना करते हैं। रोज़ वो एक ऐसे सपने के साथ उठते हैं जिसका दूसरा सिरा उनके हाथ में है ही नहीं। परीक्षा समय पर होगी या नहीं, पेपर लीक तो नहीं होगा, रिज़ल्ट रद्द तो नहीं होगा, रिज़ल्ट आने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा या नहीं, ऐसे तमाम तरह के सवालों से जूझते हुए भारत के ये युवा उस सरकारी सपने को लेकर सोते हैं और जागते हैं। रोज़ अपने घरों से निकलकर कोचिंग क्लास जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई नहीं होती है उसकी तलाश में घर के और यूनिवर्सिटी के बाहर भटकते हैं। अपने गांव छोड़कर बड़े शहरों में जाते हैं, किराए के कमरों में रहते हैं और जब वहाँ भी जगह कम पड़ती है तब ये लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं, रीडिंग रूम्स में जाते हैं। आगे आप जो बातचीत सुनेंगे वो इस देश के एक बेहद आम शहर के लोगों की बातचीत है। आपको ऐसे लोग अपने शहरों में भी दिख जाएंगे, अपने गांव में भी दिखेंगे और हो सकता है कि इन लोगों की बातचीत में आपको उन लोगों का संघर्ष भी दिखाई दे, उसकी भी एक झलक मिले। इस बातचीत में आपको मैं नहीं नज़र आऊँगी क्योंकि कैमरा मैंने पकड़ा हुआ था, लेकिन आप इन छात्रों की बातचीत को सुनिए और भारत के उस भविष्य की तस्वीर को देखिए जो चुपचाप हज़ारों शहरों के लाखों रीडिंग रूम्स में तैयार हो रही है। वैसे हब है एजुकेशन का तो बीकानेर का। थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हूँ मैं घर पे। वेट ये वाला पॉइंट नहीं डालना है। हेल्पफुल है लाइब्रेरी। घर पे रह के कोई पढ़ भी नहीं पाता है और डिस्टर्बेंस होती रहती है, आप मानो या ना मानो। यहाँ पे मैरिड वुमेन्स भी आती है, मैरिड मैन भी आते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि ये ओनली बॉयज़ की है वहाँ तक। वैसे तो ओनली बॉयज़ के नहीं है, लेकिन आते बॉयज़ ही है, गर्ल्स आते नहीं। मैगजीन वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह मिल जाते हैं। ये आप कट कर देना बीच में से ऐसा। राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, पता चल रहा है। आपको मैंने जिस लाइब्रेरी के बाहर देखा उस लाइब्रेरी का क्या नाम है? विवेकानंद लाइब्रेरी। और किन सब्जेक्ट्स के लोग आते हैं? मिक्स्ड। मोस्टली यहाँ एसएससी और ईवा कोचिंग्स हैं, इनके आते हैं। कॉम्पिटिटिव वाले? हाँ, मोस्टली वही। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मुझे 5-6 महीने हो गए। 5 महीने। हाँ, इससे पहले मैं पटवारी और वीडियो ही कर रहा था, उसका अभी रिजल्ट आया है, लेकिन मतलब बाई चांस हुआ नहीं है, तो पीएसआई कर रहा हूँ अभी। मेरा चौथा अटेम्प्ट होगा अभी। मेरा वैसे तो तीसरा अटेम्प्ट है, लेकिन वैसे तैयारी करने के बाद दूसरा है। पहला तो ऐसे ही दे दिया था, तैयारी करने आया था उसी टाइम। हाँ, मेरा तो अभी रीट का सेकंड चल रहा है, बाकी मल्टीपल एग्ज़ाम दिए मैंने राजस्थान के। मेरा चौथा अटेम्प्ट। इसका लगभग लास्ट ही मान लो ये। तो आप घर में क्यों नहीं, आपको लगता कि आप घर में क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, यहाँ पे क्यों आके पढ़ना पड़ता है? क्या बताऊँ इसका रीज़न? हाँ, हो जाता है, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हूँ मैं घर पे। क्यों? घर पे जो कंफर्ट है वो कहीं और नहीं है, और उस कंफर्ट में तुम्हें सब कुछ करना है। फ़ोन भी उसमें चल जाएगा, तुम बेड पे बैठोगे सो जाओगे, एंड स्टडी टेबल वगैरह भी नहीं है मेरे घर पे, सो इसलिए आई प्रेफर दिस। सही पॉइंट नहीं है क्या? और आप यहाँ पे क्यों आती हैं? मैं 2 साल से आ रही हूँ यहाँ पे और मेरे को आदत बन चुकी है यहाँ पढ़ने की। घर पे मैं पढ़ नहीं पाती हूँ अच्छे से, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। या घर में किचन में बार बार भाग जाती हूँ, कोई बाहर आता है उनसे मिलने चली जाती हूँ, मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शन है। यहाँ एक जगह पढ़ सकती हूँ पर यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हो जाता है, बट इतना नहीं हो पाता जितना घर में होता है। तो आप जो जिन कॉलेजेस में हैं वहाँ पर नहीं है लाइब्रेरी स्पेसेस? कॉलेज बहुत दूर है हमारा, और इसलिए मैं तो ग्रेजुएट हूँ, सो कॉलेज का पॉइंट नहीं बनता। नहीं, कॉलेज में ये नहीं है, मतलब कंपटीशन एग्जाम वाली लाइब्रेरी उधर नहीं मिलेगा। पर लाइब्रेरी में आप तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, वहाँ कोई रोकता टोकता थोड़ा ना है। तो भी अगर मेरे को, मतलब मेरे रिगार्डिंग, जैसे मैं पीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे को कुछ डाउट होगा, कुछ पूछना होगा, या फिर इससे रिलेटेड कोई सिलेबस आया या फिर नई बुक आई है,
तो जो मेरे यहाँ पे साथ में तैयारी करने वाले हैं वो बता देंगे, मेरे को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। वहाँ पे ऐसे कोई मिलता नहीं है ना। तो जो आप लोग जहाँ पे कोचिंग करते हैं वहाँ के लोग भी यहाँ पे आपको मिलते हैं? हाँ, मैक्सिमम यही कारण है, तो जो साथ में पढ़ने वाले हैं वो मैक्सिमम इधर ही इस लाइब्रेरी में आ रहे हैं, इसलिए हम भी इधर ही आ रहे हैं। काफ़ी बच्चे आते हैं साथ वाले। तो कितनी स्ट्रेंथ है इस लाइब्रेरी की? लगभग Strength- 80-90 सीट है। इतने बच्चे रहते हाँ। हैं तो मतलब नहीं है, इतने रहते नहीं है, लेकिन है इतनी स्ट्रेंथ है अगर मैक्सिमम आए तो। कितने आ जाते हैं 50 प्लस 50 बच्चे अंदर पढ़ते हैं। जी। तो क्या यहाँ पे लड़के ज़्यादा आते हैं या लड़कियाँ ज़्यादा आती हैं इनमें? यहाँ पे मैरिड वुमेन्स भी आती है, मैरिड मैन भी आते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि ऑलमोस्ट 1:1 रेशियो है। ये ओनली बॉयज़ की है मात्र। वैसे तो ओनली बॉयज़ के नहीं है, लेकिन आते बॉयज़ ही है, गर्ल्स आते नहीं। ऐसा क्यों? वो पता नहीं, कंफर्टेबल नहीं होते होंगे, पता नहीं। नहीं, गर्ल्स को अलाउ नहीं है इस लाइब्रेरी में। अच्छा, अलाउड नहीं है। हाँ। तो क्या इस बात का आपकी तैयारी पे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। कि लड़कियाँ नहीं आती हैं या आती हैं? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ आप कोचिंग जाते हैं वहाँ पे? वहाँ पर सब है, सब आते हैं। वो तो मम्मी पापा कोई भी आवाज़ लगा दें सुनाई देता है, काम करना भी पड़ेगा घर का। भाई बहन हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी आ सकते हैं कमरे में सीधे। तो घर पे होंगे तो घर वाले काम करवाएंगे, वो इधर का भी वो काम कर ले, छोटा मोटा तो डिस्टर्ब होता रहता है। इसलिए यहाँ पे प्रॉपर कोचिंग भी है और दूसरी भी सुविधा मिलती रहती है। एक तो ऐसा है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, लगभग किसान बैकग्राउंड से ही होता है, तो वहाँ खेतीबाड़ी का काम चलता रहता है, तो वहाँ रहेंगे तो काम में एंगेज होना ही पड़ता है। यहाँ एक थोड़ा सा दूर आके रह रहे हैं तो घर के खेतीबाड़ी कामों से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, तो हमारे पढ़ने के लिए अच्छा टाइम मिल जाता है, बस इसीलिए दूर से रहना पड़ता है। वरना आजकल लाइब्रेरी तो हर गांव में खुली हुई है। हाँ, अब नए सरपंच आए तो उन्होंने सबने खुलवाई, मॉडर्न सरपंच आए। तो मतलब इस लाइब्रेरी की डिमांड है पढ़ने के कमरे? नहीं, हाँ, लाइब्रेरी की डिमांड है एट परसेंट है डिमांड। अभी तो सर्दियों में नहीं, बाकी तो गर्मियों में ज़्यादा होगी। फिर गर्मियों में रूम पे पढ़ने नहीं पाते हम। ऐसी तो अब अफोर्ड कैसे कर पाएंगे रूम में। यहाँ पे मतलब कोई शोर शराबा नहीं करता, नॉइज से एकदम, तो आराम से पढ़ पाते हैं। तो जो कॉलेज की लाइब्रेरी होती है वहाँ पर भी तो होता है बट उसमें कोई आ रहा है, कभी जा रहा है, तो शोर होता रहता है, तो हाँ, यहाँ proper पे माहौल कोई नहीं डिस्टर्ब रहता। नहीं करने वाला होता ना। मैनेजमेंट भी नहीं होता ना पूरा वहाँ पे। यहाँ तो सब मैनेजमेंट का भी कुछ होता है। एक ही कंपटीशन एग्जाम की यहाँ तैयारी करते हैं, तो लगभग 16 जाता है। कोई डाउट होता है तो आसपास से पूछ लेते हैं, कोई सीनियर हो उससे वगैरह। यही है, सेल्फ स्टडी के लिए ही है। रूम वाले हैं सारे। हम रूम लेके रहते हैं तो फिर वैसे फिर आलस आ जाता है ना, तो एक इसलिए रूम होता है, 2-2 3-3 जने होते हैं हम लोग। उसके हिसाब से फिर रेंट वाले हैं सारे लगभग। तो कितने लोग आप एक रूम में रहते हो? लगभग 2 या 3 का एवरेज रहता है सबके। आप कहाँ से हो? बीकानेर से? नहीं, वैसे लोकल यहाँ से नहीं हूँ प्रॉपर। डिस्ट्रिक्ट बीकानेर लगता है। हाँ, डूंगरगढ़ से हूँ मैं। मैं झुंझुनू से। आप झुंझुनू से यहाँ आके तो वहाँ क्यों रह रहे हैं? ये सर्विस में है वैसे। यहाँ तो लग गई है, टीचर हूँ मैं। टीचर लगे हुए। सरकारी हाँ, प्राइवेट? सरकारी गवर्नमेंट। तो आप वो बदल के अब CGL में जाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे क्यों आते हैं पढ़ने के लिए? बढ़िया है फैसिलिटी लाइब्रेरी में, और एनवायरनमेंट मतलब सही है, बढ़िया है पढ़ने के लिए। और हमारी कोचिंग भी पास में है, तो कोचिंग से मतलब पास में रहता है तो सही रहता है। कोचिंग आप किस चीज़ की कर रहे हैं? PSI। हाँ, वैसे राजस्थान इधर LDC क्लास लगती है, PSI उसमें हो जाता है। और जैसे क्या फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है इस रीडिंग रूम में? फैसिलिटी यही है, साथ में पढ़ने वाले भी इधर ही आते हैं सब, तो कुछ डिस्कस करना हो तो बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे पार्क में आ जाते हैं, पास में पार्क है, तो डिस्कस वगैरह बढ़िया हो जाता है सब कुछ। लाइब्रेरी में बहुत बच्चे आते हैं, सब अलग अलग एग्ज़ाम के, सभी मिल जाएंगे आपको। जैसे किस किस एग्ज़ाम के लोग मिलते हैं यहाँ पे? यहाँ पे ज़्यादा बच्चे सेंटर की वगैरह, SSC की और राजस्थान VDO पटवारी की। तो आप दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं कब से? जब से लाइब्रेरी आए। अच्छा, लाइब्रेरी के दोस्त हैं आप? यस। Okay. तो 2 साल से यानी आप लोग दोस्त हैं?
नहीं, मैं अभी कुछ महीनों पहले ही आई हूँ, सितंबर मैं 2 से। साल से इस लाइब्रेरी में आ रही हूँ और ये अभी नई नई फ्रेंड बनी है मेरे। जो आपकी रीडिंग लाइब्रेरी की यहाँ पे जो भी जिन भी आपके जो भी दोस्त हैं, या क्या आपके दोस्त यहाँ पे अलग तरह से बने, क्या दोस्त बने इन लाइब्रेरीज में जहाँ पे आप पढ़ते हैं? हाँ बने हैं ना, काफ़ी बने हैं। एक तो कुछ तो पहले से जो साथ में थे वो यहाँ पे तैयारी करने आ जाते हैं, बाकी लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते भी काफ़ी दोस्त बन जाते हैं। हाँ वो तो अपने ऊपर है, बनाने के ऊपर। किसी से भी बात करनी आनी चाहिए, दोस्त तो बन ही जाएंगे। तो क्या आप लोगों के एग्ज़ाम डिले भी हुए हैं, लटके हैं, ये सब भी हुआ है? नहीं, एग्ज़ाम तो अब प्रॉपर ही हो रहे हैं। एक कोविड के टाइम वो थोड़ा कोविड के टाइम हुआ 1 था। साल डिले हुआ था, बाकी अब प्रॉपर ही चल रहा है। बाकी तो डिले ऐसा कुछ नहीं, कभी कभार दो बोर्ड की डेट आपस में हो जाती है तो थोड़ा आगे नीचे हो, ऊपर पीछे होता रहता है, आगे पीछे जो भी। तो अगर मान लीजिए ये जगह आपके पास ना हो, ये लाइब्रेरी ना हो, तो आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा उसका? अभी तक मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ होता लाइब्रेरी की वजह से आपका सिलेबस हो गया? मेरा। हाँ, मेरा जल्दी हो रहा है सिलेबस, स्पेस अच्छी है। स्पेस अच्छी है और यहाँ पे ये भी सीन है कि लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने का मन करता है, घर में डिस्ट्रैक्शन है तो वहाँ बस खेलने कूदने का मन करता है। यहाँ पढ़ते हैं, अगर एक पास वाला पढ़ रहा है तो ऐसा दिल करता है कि यार ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। लाइब्रेरी ना होने के बाद ही पता चलेगा, अभी तक तो इतना सोचा ही नहीं है। नहीं असर तो वैसे असर तो पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते रूम पे। यहाँ क्या है कि थोड़ा सा अच्छा माहौल मिल जाता है, वरना कुछ डाउट वगैरह होते हैं तो 15 से पहले तो कोई भी लाइब्रेरी नहीं थी, जब भी पढ़ते ही थे लोग, सिलेक्शन लेते ही थे। बस एक ये फैसिलिटी मिल चुकी है कि अच्छे से पढ़ने के लिए नॉर्मल है, 1000 रुपये दे के आपको बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, तो फिर यही है हमारे लिए बढ़िया है। वैसे ये हमारे कभी रिचार्ज नहीं करवाता, इसका वो फ़ायदा हो जाता वाईफाई है, वगैरह मिल जाता है। ये काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। सारी फैसिलिटीज़ है तभी तो। हाँ फ्री 5G है, वो फीस के साथ सब। कितनी फीस है यहाँ की? फीस ओनली 300। बीकानेर में सबसे किफ़ायती है। और जैसे और रीडिंग स्पेस की कितनी है? हाँ सर्दियों में मैक्सिमम 700-800 रहती है और गर्मियों में 1200-1500 है। एसी के कारण? इसकी मतलब सेम है, सर्दी गर्मी 300 रुपये। क्या किसी और रीडिंग स्पेस में पहले कभी पढ़े हैं इसके अलावा? हाँ पहले मैं पढ़ा हूँ। कहाँ पे? पहले मैं शिवबाड़ी के पास एक लाइब्रेरी है, वीर तेजा नाम की, वहाँ पे पढ़ा। तो वहाँ पे कितनी फीस थी? वहाँ पे गर्मियों में 1000 थी, सर्दियों में 700। तो वहाँ आप कितने महीने पढ़े? वहाँ 1 महीने मैक्सिमम। आप? मैं विवेकानंद में पढ़ा हूँ, अच्छा। उसमें 800 रुपये फीस थी। तो आपने क्यों बदला हो? यही थोड़े फीस के कारण, माहौल सेम ही है दोनों जगह, इसकी फ़ीस थोड़ी 300 रुपये इसलिए चेंज कर ली। प्रॉपर हमें इंग्लिश का रीडिंग मैगनीज मिल जा मैगजीन वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह मिल जाता है। ये आप कट कर देना बीच में से ऐसा। राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, पता चल रहा है। हाँ हमारे वैसे इंग्लिश नहीं लगती तो उसके हिसाब से काम चलाओ हमें।